बहू, तुम क्यों देखा देखी करने लगी? तुमको तो आदत है ना साड़ी पहनने की, सरला जी ने कहा। ठीक है मम्मी जी, अभी बदल कर आ जाती हूँ, सीमा कहकर अपने कमरे में चली गई। सरला जी बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अब बड़ी बहू के भी रंग ढंग बदलने लगे हैं छोटी बहू को देखकर, वरना तो इतने साल हो गए आज तक सूट में नहीं देखा। थोड़ी ही देर में छोटी बहू नीतू भी तैयार होकर नीचे आ गई। इस बार होली पर बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, इसीलिए हम तीनों को ही मार्केट चलना है। इसीलिए दोनों बहुओं के साथ सरला जी भी मार्केट चली गईं। सीमा की शादी को 7 साल हो गए थे। बेटा स्कूल जाता था और सीमा अब फिर से गर्भवती थी। सरला जी के छोटे बेटे रवि की शादी को भी अभी 6 महीने ही हुए थे। छोटे बेटे रवि की शादी सरला जी के ननंद ने अपनी ननंद की बेटी से यह कहकर करवाई थी कि बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत दान दहेज देंगे शादी में। बस लड़की और लड़की के परिवार वाले थोड़े मॉडर्न मिजाज के हैं, इसीलिए लड़की पर ज़्यादा रोक टोक मत करना। तब तो सरला जी ने लालच में आकर हंसते हुए कहा था कि हम कौन सा पुराने ख्यालात के हैं, आजकल के सभी बच्चे खुले विचारों के होते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी भी हो गई और नीतू शादी के कुछ दिनों बाद ही सूट पहनने लगी और कभी कभी जींस भी पहना करती थी। सरला जी को अपनी ननंद की वजह से चुप रहना पड़ा। अगर सरला जी नीतू को कभी कभार कुछ कह भी देती तो नीतू कह देती कि मम्मी जी, मेरे घर वालों ने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया था, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे घर वालों से बात कर लेना, मुझसे झगड़ा मत कीजिए। अब सरला जी चुप रह गईं। खरीदारी करते करते और घर लौटते वक्त शाम हो गई। बड़ी बहू, चाय बना लो, तब तक मैं अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। सरला जी बड़ी बहू को चाय का बोल कर स्वयं आराम करने लगी। इतने में छोटी बहू नीतू का फ़ोन बज उठा और वह अपने कमरे में फ़ोन को ले जाते हुए बोली कि मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा देना। थकान तो सीमा को भी बहुत हो रही थी, परंतु ना चाहते हुए भी उसने चाय बनाई, रसोई का सारा काम किया और कमरे में आकर बस लेटी ही थी कि उसके मन में पुराने ख्याल घूमने लगे। सीमा बहू, हमेशा याद रखना, सर पर पल्लू होना ज़रूरी है और छोटे बड़े के सामने थोड़े पर्दे का भी ख्याल रखना। कभी ज़ोर ज़ोर से मत हंसना और ना ही कभी ज़ोर ज़ोर से बातें करना। जेठ ससुर के सामने कभी आवाज़ मत निकालना। सरला जी ने नई नवेली बहू सीमा को सारे घर के नियम कानून बता दिए थे। सीमा ने कभी भी इन सब का विरोध नहीं किया था, लेकिन जब सीमा को बेटा पैदा हुआ था तो सीमा ने मैक्सी पहनने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सरला जी ने साफ मना कर दिया। बहू, क्या परेशानी है साड़ी में, हमें भी तो बच्चे पैदा हुए हैं, यह सब चोचले हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर सीमा ने अपने पति से भी कहा था, लेकिन पति ने साफ हाथ ऊपर उठा दिए कि सास बहू के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। लेकिन आज जब देवरानी आ गई है तो जो देवरानी का मन करता है वो वही पहन लेती है। घर काम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, उसके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर यह सभी नियम कानून मेरे लिए ही क्यों हैं? मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ। जिस तरह मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, उसी तरह छोटी बहू भी तो आई है। उसके लिए सब नियम कानून बदल गए और आज जब मैंने सूट पहना तो तुरंत बदलवा दिया गया। लेकिन नीतू चाहे कुछ भी पहने, उसको कोई कुछ नहीं कहता। उसके मायके वालों के डर से उसे सब कुछ पहनने दिया जा रहा है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन यह नियम कानून तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। सीमा अपने ख्यालों में डूबी ही थी कि अचानक सरला जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसकी तंद्रा टूटी। बाहर सरला जी चिल्ला रही थी कि शाम हो गई है, आज खाना नहीं बनेगा क्या? अरे बड़ी बहू, सो गई हो क्या? ये भी कोई वक्त है सोने का?
आज खाना तेरी माँ बनाकर जाएगी या तेरे घर से आएगा? सरला जी लगातार चिल्लाई जा रही थीं। सीमा उठकर बाहर आई और बोली, मम्मी जी, आज बहुत सिर दर्द हो रहा है और मैं बहुत थक गई हूँ। आज आप नीतू से कह दो, वह बना देगी। आज मुझसे नहीं हो पाएगा। यह कहकर सीमा अपने कमरे में जाने लगी कि तभी सरला जी फिर गुस्से में बोली कि तू अकेली थकी है क्या? हम भी तो थक गए हैं। खाना बना ले जाकर रसोई में। बहू के होते हुए आज मैं खाना बनाऊंगी क्या? शर्म नहीं आती तुझे? क्यों मम्मी जी, नीतू नहीं बना सकती क्या खाना? मैं तो फिर भी 5 महीने पेट से हूँ और मार्केट से थकी हारी आकर चाय बना कर दी, रसोई साफ़ की और बर्तन भी धोए हैं। अब वह खाना नहीं बना सकती क्या? सीमा ने आज हिम्मत करके जवाब दे ही दिया। सरला जी गुस्से में बोल पड़ी, आने दे मेरे बेटे को, बहुत जवान चल रही है तेरी। मम्मी जी, आज तक मैंने सब कुछ सहन किया क्योंकि मुझे लगा कि यह सब घर के नियम हैं, लेकिन जब यह नियम घर के सभी सदस्यों के लिए नहीं है तो यह तो सरासर अन्याय है। अब आप बदल गई हैं, मुझ पर तो आपका जोर चलता है। अगर आज आपके बेटे भी कुछ पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि सभी नियम मेरे लिए ही क्यों हैं। अब तक चुप थी मैं क्योंकि मुझे लगा कि आपका दिल पिघलेगा, लेकिन आपने तो मुझे सुनाना ही शुरू कर दिया। अब आप बदल गए हैं बहू के आने से, तो मैं भी बदल सकती हूँ। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने हक के लिए बोल रही हूँ, सीमा ने कहा। सरला जी चुपचाप सीमा की सारी बातें सुन रही थी क्योंकि उन्हें अब एहसास हो रहा था कि आज तक मैं बड़ी बहू को, जो कि मेरी हर बात मानती है, उसके साथ भेदभाव करती आ रही थी। वह भी अब गल सहन नहीं करेगी। तभी सरला जी ने अपनी छोटी बहू को बुलाया और कहा कि घर के कामों में तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम्हारी भी साझेदारी है। बड़ी बहू अकेले सारा काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हें हम सबके साथ रहना है तो घर के नियम कानूनों में रहना पड़ेगा। आज छोटी बहू नीतू भी अपनी नज़रें झुकाए सासू माँ की सारी बात सुनकर रसोई में जाकर सासू माँ के साथ हाथ बंटवाने लग गई। तो दर्शकों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।